हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी स्टोरी है। सुनकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ये एक मोरल और ट्रिकी स्टोरी है। उसके अलावा दोस्तों, आज की जो स्टोरी है इसके अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उनके हिंदी मीनिंग और करेक्ट की प्रोनाउंसिएशन का भी पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उससे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो एक-एक स्ट्रक्चर को आप आसानी से सीख पाएँगे। तो चलिए दोस्तों, आज की स्टोरी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं, द ग्रीडी मंकी। द ग्रीडी यानी लालची, मंकी यानी बंदर। ग्रीडी एक एडजेक्टिव है और मंकी एक नाउन है। जो नाउन की विशेषता बताता है उस वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो बंदर कैसा है? लालची बंदर। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ सके। और मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश को पढ़ना सिखाऊंगा। तो चलिए बिना देरी की स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। In a village, a mischievous monkey had made life difficult for people. तो क्या मतलब हुआ? इन अ विलेज यानी एक गांव में, अ मिस्चीवियस मंकी एक शरारती बंदर। यहाँ पर मिस्चीवियस का मतलब शरारती है और यहाँ ग्रीडी का मतलब लालची, यानी बंदर लालची भी है और इसके साथ साथ शरारती भी है। तो ये भी एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो एक शरारती बंदर ने हैडमेड यानी कर दिया था, लाइफ यानी जीवन को, डिफिकल्ट का मतलब होता है मुश्किल, फॉर पीपल लोगों के लिए। तो एक गांव में एक शरारती बंदर ने लोगों के लिए जीवन को मुश्किल कर दिया था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो जहां पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हेड के साथ, वो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। तो आगे देखते हैं, द मंकी वुड स्नीक इनटू हाउसेस एंड रन अवे विद ईटेबल्स। तो क्या मतलब हुआ? द मंकी यानी बंदर, वुड स्नीक यानी चुपके से आ जाता था। तो स्नीक जो है ना, एक न्यू वर्ड है, इसको आप नोट कर सकते हैं। जब कोई भी चीज चुपके से या छिप कर कहीं जाती है तो उसके लिए हम स्नीक का यूज करते हैं। और वुड का यूज पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए करते हैं, यानी जब कोई काम पास्ट में अक्सर हुआ करता हो तो उसके लिए हम वुड का यूज करते हैं। यानी बंदर वुड स्नीक चुपके से आ जाया करता था इनटू हाउसेस घरों के अंदर, एंड रन अवे और भाग जाता था। विद ईटेबल्स का मतलब है खाने की चीजें लेकर। बंदर चुपके से घरों में आ जाता था और खाने की चीजें लेकर भाग जाता था। नो वन न्यू हाउ टू ट्रैप दैट नेस्टी क्रीचर। नो वन न्यू का मतलब है किसी को नहीं पता था, यानी कोई नहीं जानता था। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म नो होती है। कोई नहीं जानता था। हाउ टू ट्रैप यानी कैसे फांसा जाए। दैट यानी उस नेस्टी क्रीचर का मतलब है दुष्ट प्राणी को, यानी जीव, क्रीचर जीव भी होता है, प्राणी कह सकते हैं। तो किसी को नहीं पता था कि उस दुष्ट प्राणी को कैसे फांसा जाए। द विलेजर्स डिस्कस्ड द प्रॉब्लम ऑफ द मंकी मैनी टाइम्स बट नन केम अप विद एनी वर्थी आइडिया। तो क्या मतलब हुआ? द विलेजर्स गांव वालों ने डिस्कस्ड यानी डिस्कस किया, जिसको हम कहते हैं मशवरा करना। तो डिस्कस किया द प्रॉब्लम यानी समस्या को, ऑफ द मंकी बंदर की। मैनी टाइम्स का मतलब है कई बार। गांव वालों ने कई बार बंदर की समस्या के बारे में डिस्कस किया यानी मशवरा किया। बट लेकिन, लेकिन क्या हुआ? नन कोई नहीं, केमक का मतलब आगे बढ़ा या आगे आया, विद यानी साथ, एनी वर्थी आइडिया का मतलब होता है कोई अच्छा विचार लेकर। लेकिन कोई भी अच्छा विचार लेकर सामने नहीं आया। मतलब ये हुआ कि गांव के जो लोग थे ना, वो बंदर की जो समस्या थी, यानी वो घर में आ जाता था, खाने की चीजें लेकर चला जाता था, तो इस समस्या के बारे में कई बार डिस्कस तो किया, लेकिन उनमें से किसी के दिमाग में कोई भी वर्दी आइडिया नहीं आया। यानी वर्दी आइडिया का मतलब है कोई ऐसा विचार जो काम आ सके। तो ऐसा कोई भी विचार किसी के दिमाग में नहीं आया। तो देयर वॉज नो वे द विलेजर्स कुड डील विद द मंकी। तो इसका मतलब हुआ देयर वॉज यानी था, नो वे कोई रास्ता नहीं, द विलेज। तो यहाँ पर जो देयर है ना, ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है क्योंकि इसका यूज यहाँ पर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। देयर वॉज यानी था, नो वे कोई रास्ता नहीं, द विलेजर्स गांव वाले, कुड यानी सकते थे, डील विद का मतलब होता है किसी भी काम से जब हम निपटारा करना होता है, यानी किसी भी काम से निपटना होता है ना, तो उसके लिए हम डील विद लगाते हैं। तो डील विद निपट द मंकी यानी बंदर से। तो गांव वालों के पास बंदर से निपटने के लिए कोई रास्ता नहीं था। वन डे अ जगलर केम टू द विलेज। वन डे यानी एक दिन,
आ जगलर, जगलर कहते हैं जो जादूगर होता है ना, मैजिशियन, इसको बाजीगर भी कहते हैं। तो एक जादूगर केम का मतलब है आया, टू द विलेज यानी उसी गांव में। एक दिन उस गांव में एक जादूगर आया। केम जो है ना कम की सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। द विलेजर्स डिस्कस्ड द प्रॉब्लम ऑफ द मंकी विद द जगलर। द विलेजर्स यानी गांव वालों ने, और डिस्कस का मतलब है डिस्कस किया यानी बताई, द प्रॉब्लम का मतलब है समस्या, ऑफ द मंकी यानी बंदर की, विद द जगलर यानी जादूगर के साथ। तो गांव वालों ने जादूगर के साथ बंदर की समस्या को डिस्कस किया। द जगलर एक्सक्लेम्ड, तो उस जादूगर ने बताया, आई कैन ट्रैप द मंकी, आई यानी मैं, कैन ट्रैप यानी फांस सकता हूँ, द मंकी यानी बंदर को, तो जाल में फांसने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। मैं बंदर को फांस सकता हूँ। द विलेजर्स हैव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, द विलेजर्स यानी गांव वालों ने, और हैव्ड का मतलब है हैव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, इस पूरी फ्रेज का मतलब है सुकून की गहरी सांस ली। यानी गांव वालों ने सुकून की गहरी सांस ली। हीव्ड का मतलब होता है गहरी सांस ली, अ साई ऑफ रिलीफ यानी सुकून की। तो गांव वालों ने सुकून की गहरी सांस ली। द जगलर वेंट टू द विलेज पॉटर एंड बाउट मैनी अर्थन जार्स दैट हैड एक्सट्रीमली नैरो नेक्स। द जगलर यानी जादूगर, वेंट यानी गया, टू द विलेज पॉटर का मतलब है गांव के कुम्हार के पास। पॉटर यानी जो बर्तन बनाता था। तो जादूगर एक गांव के कुम्हार के पास गया। ये जो वेंट है ये गो की सेकंड फॉर्म है। एंड बाउट और खरीदे मैनी यानी बहुत सारे। मैनी का यूज हम काउंटेबल चीजों के लिए करते हैं। बहुत सारे अर्थन जार्स का मतलब है मिट्टी के बर्तन। तो और उसने बहुत सारे मिट्टी के बर्तन खरीदे, ये बाई की सेकंड फॉर्म है। तो ये भी एक पास्ट डेफिनेट का सेंटेंस है। दैट यानी जो, हेड रखते थे एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा, नैरो नेक्स का मतलब होता है बहुत पतले पतले मुंह, यानी ऐसे बर्तन खरीदे जिनके बहुत ज्यादा पतले मुंह थे। तो हेड यानी थे, हेड का यूज यहाँ पर पास होने के सेंस में किया गया है। ही पुट पीनट्स इनटू दीज जार्स, तो ही का मतलब उसने, पुट का मतलब है रख दी, पीनट्स का मतलब होता है मूंगफलियां, इनटू यानी अंदर, दीज जार्स इन बर्तनों के। तो उसने क्या किया जादूगर ने, उसने बर्तनों के अंदर यानी इन बर्तनों के अंदर मूंगफलियां रख दी। एंड गॉड दियम प्लेस्ड ऑन द रूफ टॉप्स, और क्या करा, गॉड प्लेस्ड और दियम उनको, गॉड प्लेस्ड, गॉड जो है ना ये पॉजिटिव वर्ब है, और ये हमें ये दिखाती है कि काम करवाने वाला कोई और है और करने वाला कोई और है। यानी गॉड प्लेस्ड यानी रखवा दिया, और दियम का मतलब है उनको, उनको रखवा दिया। ऑन द रूफ टॉप्स का मतलब है छतों के ऊपर। तो उसने क्या किया, उसने इन बर्तनों के अंदर मूंगफलियां रखी और उनको छतों के ऊपर रखवा दिया। द जगलर आस्क्ड द विलेजर्स टू वॉच आउट फॉर द मंकी ऑन द रूफटॉप्स एंड टेल हिम इफ द मंकी वॉज साइटेड। तो क्या कहा, द जगलर यानी जादूगर ने, आस्क्ड यानी कहा, जादूगर ने कहा, द विलेजर्स यानी गांव वालों से, टू वॉच आउट का मतलब है नजर रखने के लिए, वॉच आउट यानी नजर रखने के लिए। क्योंकि जब सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद जब एक सेकंड वर्ब आती है और वो टू के साथ होती है, तो उसको हम इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं, और उसका यूज हम किसी ना किसी पर्पज के लिए करते हैं। तो जादूगर ने गांव वालों से नजर रखने के लिए कहा, फॉर द मंकी यानी बंदर के ऊपर, ऑन देयर रूफटॉप्स अपनी छतों के ऊपर। तो मतलब अपनी छतों के ऊपर बंदरों के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था। एंड टेल और बताने के लिए हिम उसको, और उसको बताने के लिए, इफ अगर द मंकी बंदर वॉज यानी वॉज साइटेड यानी नजर आए, कि अगर बंदर नजर आए तो उसको बताने के लिए कि वो मुझे बताएं। आगे देखते हैं क्या होता है। A man informed that the monkey was sitting on his roof. A man एक आदमी ने, informed यानी बताया यानी सूचित किया, that यानी की, ये that जो है कंजक्शन है जो दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करता है। The monkey यानी बंदर, was sitting यानी बैठा हुआ था, on his roof उसकी छत पर। एक आदमी ने ये सूचित किया, ये बताया कि जो बंदर था वो उसकी छत के ऊपर बैठा हुआ था। यहाँ पर जो सेंटेंस है ये एक सिंपल पास्ट का है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर देखने में तो हमें आईएनजी फॉर्म नजर आ रही है, लेकिन ये एक्शन वर्ब नहीं है। बैठा हुआ था तो ये एक कंडीशन बताई जा रही है, ना कि कोई यहाँ पर एक्शन हो रहा है। द जगलर वेंट देयर,
द जगलर यानी जादूगर, वेंट गया, देर वहां, जादूगर वहां गया, एंड कॉट और पकड़ लिया, द मंकी इस बंदर को, इजिली आसानी से, जादूगर वहां गया और आसानी से उस बंदर को पकड़ लिया। ये कैच की सेकंड फॉर्म है। तो जहां भी आपको सेकंड फॉर्म दिखे पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। द विलेजर्स वर अमेज्ड एंड स्टेटेड, हाउ कुड यू कैच द मंकी विद जस्ट पीनट्स। द विलेजर्स यानी गांव वाले, वर का मतलब है थे, और अमेज्ड यानी हैरान, गांव वाले हैरान थे। ये भी सिंपल पास्ट का सेंटेंस है क्योंकि इसमें वर के बाद एक एडजेक्टिव का यूज किया है जो कि कॉम्प्लीमेंट है। गांव वाले थे लेकिन क्या थे, हैरान थे। तो ये जो है ना, ये वर ये इसके अर्थ को पूरा कर रहा है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है अर्थ को पूरा करने वाला। तो गांव वाले कैसे थे, हैरान थे। एंड स्टेटेड और कहा, स्टेटेड का मतलब भी कहा होता है। हाउ यानी कैसे, कुड यू यानी तुम, कुड का मतलब सके, यू मीन्स तुम, कैच पकड़, द मंकी यानी बंदर को, विद यानी से, जस्ट का मतलब होता है सिर्फ, और पीनट्स यानी मूंगफलियां। उन्होंने जैसे मतलब गांव वाले ये हैरान थे और ये बात कही कि ये बताइए कि आप मतलब सिर्फ मूंगफलियों से मतलब बंदर को कैसे पकड़ सके, यानी कैसे पकड़ लिया। द जगलर रिवील्ड दैट द मंकी लव्स पीनट्स। द जगलर का मतलब है जादूगर ने, रिवील्ड का मतलब है बताया, यानी रिवील वैसे होता है प्रकट करना, यानी कोई बात को सामने लाना, यानी बताया दैट की। द मंकी बंदर लव्स पसंद करता है, पीनट्स मूंगफलियां, की बंदर को मूंगफलियां पसंद है। सो द मंकी जस्ट हैड टू पुट इट्स हेड्स इनटू द जार एंड ग्रैब द पीनट्स। सो इसलिए द मंकी यानी बंदर को, जस्ट मीन सिर्फ, हैड टू पुट यानी डालना पड़ा, इट्स हैंड्स अपने हाथों को, इनटू द जार बर्तन के अंदर, इसीलिए बंदर को उस बर्तन के अंदर अपने हाथों को डालना पड़ा। हैड टू पुट, किसी भी हैज या हैव या हैड टू के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वो काम हमें करना पड़ता है। तो हैड टू पुट यानी डालना पड़ा। अब किस वजह से डालना पड़ा ये आपको पता है, लालच की वजह से। इसलिए बंदर को उन बर्तनों के अंदर अपना हाथ डालना पड़ा। एंड ग्रैब और लेने के लिए, द पीनट्स मूंगफलियां, मतलब मूंगफलियों को लेने के लिए। ग्रैब का मतलब होता है किसी भी चीज से जैसे झपट्टा मारते हैं जो हम छीनते हैं, वैसे तब होता है ग्रैब। वैसे टेक मिस लेना होता है लेकिन यहाँ पर ग्रैब मिस लेना पड़ेगा क्योंकि वो आसानी से कोई चीज नहीं ले रहा था, मतलब छीन रहा था। बट द नेक ऑफ द जार वॉज टू नैरो, बट लेकिन द नेक मिस, मुंह, ऑफ द जार बर्तन का, वॉज मिस था, टू नैरो का मतलब है बहुत ज्यादा ही पतला था। टू मिस भी बहुत होता है और वेरी मिस भी बहुत होता है, लेकिन दोनों के बीच फर्क ये है कि वेरी वहां लगाते हैं जो नॉर्मल बहुत होता है, लेकिन जब हद से ज्यादा कोई चीज होती है ना, किसी भी चीज की कोई मात्रा हद से ज्यादा होती है, तो वहां टू लगाते हैं। यानी इतना पतला था कि उससे कोई ना कोई दिक्कत ही थी। टू अलाउ का मतलब होता है अनुमति देने के लिए। द क्लेंज्ड फिस्ट आउट का मतलब होता है बंद मुट्ठी को बाहर निकालने की। मतलब उस बर्तन का मुंह इतना पतला था कि वो बंद मुट्ठी को बाहर निकाल नहीं सकता था। आउट ऑफ द ग्रिड, लालच के कारण। फॉर पीनट्स, मूंगफलियों के। द मंकी बंदर वुड नॉट ओपन, नहीं खोल पाया, इट्स फिस्ट अपनी मुट्ठी को, एंड इट्स हैंड्स और अपने हाथ को। लालच के कारण, मतलब मूंगफलियों के लालच के कारण बंदर अपनी मुट्ठी को और अपने हाथों को खोल नहीं पाया। स्टेड यानी रहा, स्टक फंसा हुआ, इनसाइड द जार बर्तन के अंदर, और बर्तन के अंदर ही स्टक किया रहा वो, यानी फंसा रहा। दैट वॉज हाउ द मंकी गॉट ट्रैप्ड। दैट वॉज हाउ, इस पूरी फ्रेज का मतलब पढ़ा जाता है इस प्रकार या फिर इस प्रकार या इस तरह। दैट वॉज हाउ द मंकी गॉट ट्रैप्ड। तो दैट वॉज हाउ का मतलब होता है इस तरह से या इस प्रकार। द मंकी बंदर, गॉट ट्रैप्ड को मतलब फांस लिया गया, तो इस तरह से बंदर को फांस लिया गया था। तो इस स्टोरी से हमें क्या निष्कर्ष मिलता है। द गिस्ट का मतलब होता है निष्कर्ष, यानी सार जिसको हम कहते हैं, यानी स्टोरी को पढ़ने के बाद जो हमें मोरल मिलता है वो है ये। तो अब इसको हम गिस्ट भी कहते हैं, यानी निष्कर्ष। द विलेजर्स कुड नॉट डील विद द मीनेस ऑफ द मंकी। द विलेजर्स, गांव वाले, कुड नॉट डील विद का मतलब होता है निपटा नहीं सके, द मीनेस, खतरे को। मीनेस का मतलब है खतरा या मुसीबत, परेशानी। ऑफ द मंकी, बंदर की, बिकॉज क्योंकि दे डिडंट यूज, वे इस्तेमाल, उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, देयर ब्रेन्स यानी अपने दिमाग का। गांव वाले बंदर की परेशानी को यानी बंदर के खतरे को निपटा नहीं सके क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। द जगलर वॉज अ प्रोफेशनल ट्रिकिस्टर। तो जो जगलर था ना, जादूगर, वो एक प्रोफेशनल यानी एक व्यवसायी चालबाज था, क्योंकि उसका चाल जो ट्रिक है ना वो तो उसके प्रोफेशन में ही थी। तो ही सक्सेसफुली उसने
सफलतापूर्वक यानी आराम से ट्रिक्ड यानी ट्रिक्ड का मतलब चाल चली द मंकी बंदर के साथ। उसने सफलतापूर्वक बंदर के साथ चाल चली एंड ट्रैप्ड और फंसा लिया इट उसको यूजिंग इस्तेमाल करके इट्स वीकनेस उसकी कमजोरी को फॉर पीनट्स मूंगफलियों के लिए, और उसने मूंगफलियों के लिए उसकी कमजोरी को इस्तेमाल करके उसको फंसा लिया। तो गाइस हमें कोई भी काम को पूरा करने के लिए उसकी एक कमजोर कड़ी को हमें देखना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।